वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम यहाँ पे जनरल पेपर का यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जो हमने ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब कुछ टॉपिक बचे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग जानने से पहले हमें पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपलिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेता हूँ इन टर्म्स को, फिर हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं पॉपुलेशन। A population refers to any collection of specified group of human beings or of non-human entities such as objects, educational institutions, geographical areas। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक ऐसी कलेक्शन होती है, एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप होता है ह्यूमन बींग्स का या नॉन ह्यूमन बींग्स का, जिन पे हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स मीन्स के इंडिविजुअल्स पे जो हम रिसर्च करते हैं, और एंड नॉन ह्यूमन बींग्स मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ज्योग्राफिकल कुछ एरियाज होते हैं, तो उन पे जो हम रिसर्च करते हैं उनको कहते हैं नॉन ह्यूमन बींग्स एंटिटीज। ठीक है, पॉपुलेशन रेफर्स टू द होल एंटिटी ऑन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। तो पॉपुलेशन रेफर करती है, मीन्स की पॉपुलेशन एक ऐसी होल एंटिटी होती है जिसपे हमने रिसर्च कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने लफ्जों में हम अब यूं कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है ये एक होल एंटिटी होती है, या एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी चीज का, जिसपे हमने क्या करना पड़ता है, रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए जी आगे। सैंपल, द रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सैंपल। ठीक है, एक ऐसा पार्ट पॉपुलेशन का जो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, द सैंपल रेफर्स टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स ऑल। ठीक है, तो सैंपल एक ऐसा स्मॉल पार्ट होता है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, किन से, पॉपुलेशन से, जो रिप्रेजेंट करे सारी पॉपुलेशन को, जिससे हमने ये निकाला है उसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जी आगे। अब है सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग इज द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आर सिलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। तो सैंपलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, किनसे, पॉपुलेशन से, और उसको फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सैंपलिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या, सैंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ मेथड्स ऑफ सैंपलिंग का। तो जब हम मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की बात करते हैं तो इनको डिवाइड किया जाता है दो में, मीन्स की डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, तो एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, in probability sampling the units of population are not selected by the researcher but by means of certain procedures which ensure that every unit of population has one fixed probability of being selected in the sample। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जिसमें यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन या आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है बाय सर्टेन प्रोसीजर्स, और इसमें हर एक आइटम जो होता है, हर एक सब्जेक्ट जो होता है, उसकी इक्वल चांस होती है सिलेक्ट होने में सैंपल में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बहुत सारे टाइप्स है, तो हम उनको भी पढ़ लेंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, in this each unit of population is given an equal chance of being selected।
तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, जो भी कोई यूनिट होता है, आइटम होता है, उसका इक्वल चांस होता है किसमें, सिलेक्ट होने में, सैंपल में। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो भी आइटम होता है पॉपुलेशन का, उसका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने में। ठीक है, सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू ड्रा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कौन कौन से है वो? पहला है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड तो आप जानते ही है। ठीक है, सेकंड, इफ ए ग्रुप इज स्मॉल कॉइन में बी फिल्प्ड। तो अगर ग्रुप स्मॉल हो तो कॉइन को फिलिप किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके टाइप्स। हमें स्ट्रैटिफाइड random sampling, when the units in a sample are proportional to their presence in the population, the sample is said to be stratified। जब जो यूनिट्स होते हैं, जब यूनिट्स होते हैं सैंपल के प्रोपोर्शनल मीन्स के बराबर होते हैं पॉपुलेशन के, तो हम इस सैंपल को क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफाइड सैंपल। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। When employing the method of stratified random sampling, a researcher divides his population into different stratas। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो डिवाइड करता है अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास में। सेपरेट स्ट्रेटास मीन्स लेयर्स। ठीक है, द यूजुअल स्ट्रैटिफिकेशन फैक्टर्स आर सेक्स, एज, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, रेजिडेंस, कॉस्ट, रिलीजन। ठीक है, तो मीन्स कि हम जब स्ट्रेटा बनाते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास में, तो किस बेस पे करते हैं? या हम सेक्स के बेस पे करते हैं, या एज के बेस पे करते हैं, या सोशो इकोनॉमिक बेस पे करते हैं। मीन्स कि ये इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो होती है, इसमें पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं किसमें? छोटे छोटे लेयर्स में, मीन्स कि स्ट्रेटास में, फिर उनसे सैंपल निकाल लेते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो आप पढ़ते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है। सिलेक्टिंग एवरी केस सब्जेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस सैंपलिंग में क्या होती है, हम इसमें करते हैं सिलेक्ट सैंपल को बट सिस्टमैटिकली। मीन्स कि अगर हमारे पास 100 पॉपुलेशन है तो हम इसमें एक टर्म निकालते हैं 6th। ठीक है, फिर हम सिस्टमैटिकली उसमें निकालते हैं 16th, 26th। तो ऐसे हम इसमें सैंपल निकाल लेते हैं। एडवांटेज क्या है सिस्टमैटिक सैंपलिंग का? पहला जो है वेरी इजीली डन, तो ये डन होता है बहुत इजीली। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है अब इसका? some members of the population don't have an equal chance of being included। मीन्स कि ये इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे भी होते हैं पॉपुलेशन में जिनको इक्वल चांस नहीं होता है, या जिनका इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्ट होने में सैंपल में। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको सारा समझ आ चुका होगा। तो अब हम पढ़ते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, दिस सैंपलिंग इज वेरिएशन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये वेरिएशन है किसकी? सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। मीन्स की थोड़ी सी इसमें चेंज है। इट इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन अंडर स्टडीज इनफिनाइट। तो ये तब यूज की जाती है जब हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो इनफिनाइट होती है। मीन्स कि हमें मालूम नहीं होती है कितनी है। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं अब इसका कंसेप्ट। The process of randomly selecting intact groups, not individuals, within the defined population sharing simple characteristics। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं बट इंटैक्ट ग्रुप्स। मीन्स कि इसमें हम ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं, नॉट इंडिविजुअल्स को। ठीक है, विद इन द डिफाइंड पॉपुलेशन शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस पॉपुलेशन में से हम निकाल लेते हैं इन ग्रुप्स को जो शेयर करते हैं आपस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मल्टी स्टेज इज यूज्ड इन लार्ज स्केल सर्वे। मल्टी स्टेज को हम लार्ज स्केल सैंपल में यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको हम टॉप टू बॉटम भी कह सकते हैं क्योंकि टॉप से स्टार्ट होती है कहां तक? बॉटम तक।
फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी सैंपल लेंगे तो पहले आता है स्टेट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है ब्लॉक, फिर आता है रूरल अर्बन। तो मल्टी स्टेज का भी कंसेप्ट इसी में याद रख लीजिएगा। ये एक ऐसी सैंपलिंग होती है जो हमें लार्ज स्केल सर्वे में यूज होती है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।